क्या माहौल हो रखा है भाई साहब, फुल बारिश ही बारिश। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:01। मैं लगभग 5:30 बजे का उठा हूँ। बहुत ज़ोरों से बिजली कड़क रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अभी थोड़ी कम हो गई है। ये तो आप वेदर देख के समझ ही रहे होगे। क्या बात है भाई। सुबह देख रहे हो कितनी खूबसूरत है। बस थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई थी, मैं टेंट से बाहर आया और क्या खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे यार, चारों तरफ बादल ही बादल। इधर से देखो कितने घने बादल आ रहे हैं, मतलब अभी और तेज बारिश होने वाली है। तो आज की सुबह इन खूबसूरत वादियों के साथ स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारे राइडिंग विद पीस में। वाओ यार, अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई जानवर वगैरह देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमारे जो आदित्य भाई है जिन्होंने भी कैमरा होल्ड किया हुआ है, वो अपना FPV उड़ा रहे थे, ऊपर जाके टकरा गया और ये क्रैश हो गया। तो हम लोग अभी वही ढूंढ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उनको वापस ले जाए, क्योंकि ऊपर ना बिल्कुल बहुत भारी था। बिल्कुल रॉ वाला जो फाउंटेन होता है वो उतरना पड़ेगा। और पहले देख रहे हैं कि भाई बार दिख जाए देन फिर मेहनत करेंगे। ओके तो हमारी सारी गाड़ियाँ पैक हो गई है, अपनी भी गाड़ी पूरी पैक हो गई है। और जैसी जगह थी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमने छोड़ दिया है। एक भी कूड़ा कचरा यहाँ पे छोड़ा नहीं है, हम लोग कैरी करके लेके जा रहे हैं। अभी हम लोग वहाँ थे उस तरफ, आदित्य भैया का अवाटा FPV ढूंढने गए थे, तो हमें दिखा नहीं, लेकिन लोकेशन पता लगे कि किस लोकेशन पे जाके वो क्रैश हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, देन हम लोगों को ये वाला रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर होगा तो फिर हम लोग वहाँ जाके रेस्क्यू करेंगे, उम्मीद करता हूँ मिल जाए। तो अभी सबसे पहले चलते हैं वहीं और ढूंढते हैं FPV को, फिर आगे की जर्नी शुरू करेंगे। लेफ्ट में जो ये हट दिख रही है ना स्काई ब्लू कलर की, हमें वहां पहुंचना है बस। समझ गया सैम भाई, ठीक है ठीक है। तो हम लोग निकल गए अभी आगे की तरफ, और पहले तो हमें उस तरफ जाने का रास्ता ढूंढना है। तो अभी मैं लीड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लोकेशन पता लगी थी FPV का। मैंने वो गॉगल पहन के देखा था जिस तरीके से क्रैश हुआ था, तो वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जगह। तो बस हमें उस वाले विलेज में जाना है जैसे तैसे करके। तो हमने अभी गांव की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ा दिया है, पूरा ऑफ रोड है। और इस ऑफ रोड पे मज़े लेते हुए हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बस सामने से कोई व्हीकल ना आ जाए, अदरवाइज पास देना मुश्किल हो जाएगा। बाकी मज़ा आ रहा है। अरे भैया भैया हम तो आ गए बड़ी तगड़ी जगह पर। नज़ारे बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, बारिश वाला मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और जो यहाँ पे गांव है वो तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब हमें देखना है वो वाला हट, वो वाला जो हट दिख रहा है ना वो है। अब हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाने का रास्ता हमें देखना पड़ेगा गाँव में से। तो एक रास्ता नीचे की तरफ से गया था, वो वाला मिल गया, हट तो मिल गई। हमें वापस जाना पड़ेगा, वो छोटे रास्ते से हमें अंदर गाँव में जाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है, हमें पीछे वाले कट पे जाना था, लेकिन हम आगे आ गए। फ़िलहाल मैं लटका हुआ हूँ पीछे डाले पे। एडवेंचर आज मस्त होने वाला है। बढ़िया लोकेशन है भाई, मज़ा आ रहा है। और उधर खड़ी हमारी गाड़ी। तो भैया हम लोग आ गए बिल्कुल प्योर गांव के अंदर।
इधर देखो घर बड़े बिल्कुल मस्त बने हुए हैं, पुराने टाइप के। अब लोगों को पहले बताना पड़ेगा। नमस्कार जी, हमें ना पीछे की तरफ जाना है, एक जो आपकी घर बना हुआ है। नदी की हाँ बिल्कुल कोने पे जो है। एक्चुअली हमने उधर से अपना एक कैमरा उड़ाया था, वो उधर गिर गया है। हाँ तो वो लेने जाना है। हाँ तो गाड़ी आगे जा सकती नहीं हम पैदल चले जाएंगे, रास्ता किधर से होगा? अच्छा अच्छा, नहीं गाड़ी तो ऊपर से छोड़ दिया, पैदल ही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं वो बड़ी गाड़ी है ना, बहुत बड़ी गाड़ी है, वो उधर से मुड़ नहीं पा रही है इसीलिए। ठीक है, थैंक यू। तो चलो अब हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ और ढूंढते हैं ड्रोन को। बड़े रोड से आगे छोटे रोड पे, क्योंकि हमें बिल्कुल उधर पीछे की तरफ एक घर बना हुआ है, वहाँ जाना है हमें। बस आदित्य भाई कुत्ता ना हो गई, वरना भागने में दिक्कत हो जाएगी, है ना भैया। हम बिल्कुल रॉ जगह पर आ गए, बिल्कुल प्योर जगह पर। क्या बात है यार, पूरे खेत ही खेत है यहाँ तो। और क्या ब्यूटी है यार, मतलब गांव जैसा फील आ रहा है। तो थोड़ा और आगे चलते हुए आए हैं और ये देखो यार, क्या अल्टीमेट चीज़ है यार, चारों तरफ का नज़ारा यार। एडवेंचर तो हो रहा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन प्योर चीज़ देखने के लिए मिल रही है हमें पहाड़ों के अंदर। चलो धीरे धीरे करके चल रहे हैं यार। ये वाला घर तो बिल्कुल एंड में है। कितना पैदल चलते होंगे यहाँ के लोग रोज का। हमें घर तो नज़र आया, लेकिन वो भी वहाँ पर है। अभी हम लोग जितना चल कर आए ना, अभी उतना और जाना है। बस डर लग रहा है कि कोई कुत्ता वुत्ता ना हो कभी हमारी बैंड बजा दे। यहाँ तो भागना भी मुश्किल हो जाएगा भाई, पैंट पकड़ के भागना पड़ेगा अपने को। पर जो भी है भाई, चलते हैं, उनका ड्रोन उनको लेके देते हैं, क्योंकि ड्रोन खोने का दुख मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चाहे वो 50,000 का हो, चाहे वो 2 लाख रुपए का हो। भाई ड्रोन से जो प्यार होता है ना एक कंटेंट क्रिएटर को, वो सिर्फ वही बंदा समझ सकता है। लो जी पहुंच गए हम लोग उस घर के पास में। बस अब यहाँ पे कोई मिल जाए, उनसे बातचीत कर ले, दैन फिर हम लोग रेस्क्यू करते हैं ड्रोन का। बाकी अभी तो ये सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ तक आ तो गए, वापस कैसे जाएंगे भैया, बहुत पैदल चलना पड़ेगा। चलो जी पहले पूछते हैं यहाँ कोई है या नहीं है। कुंडी तो लग रही है। भैया, दीदी, एक्चुअली हम लोग ना दिल्ली से घूमने आए थे, तो हमने एक कैमरा उड़ाया था, तो वहाँ पीछे की तरफ गिर गया है इधर पहाड़ी में, तो वो लेना था। ले ले, इसीलिए हम आपको बता रहे कि हम लोग कौन है, कभी आप सोचे कि कहाँ से आ गए। अच्छा वो बंधा हुआ है उधर नीचे की तरफ है, जो खाई सी खुदी हुई है ना, उस तरफ है। हम लोग वहाँ रुके हुए थे रात में। हाँ वहाँ पे जहाँ पे वो क्रिकेट की वो बनी हुई है। ओके हाँ, तो यहाँ पे तो ढांक ना बड़ा बढ़िया के वो यहाँ पे ना पेड़ से झाड़ियाँ सी हैं, ऐसे एक गली सी बनी हुई है, उस गली टाइप में है। हमें वहाँ नीचे जाके पता लगेगा वहाँ जाने का रास्ता कैसे होगा। नहीं नहीं, ये वाली जो गली सी है ना, इसी गली में। अच्छा वो रहा वो पेड़, दिख गया, पेड़ तो दिख गया जी। वो वाला जो सूखा पेड़ दिख रहा है ना पत्थर के पास, वहाँ गिरा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे जाना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा अच्छा, हाँ आपका तो चलने का हुआ है ना। उसकी उसकी जड़ में है, पेड़ की जड़ में ही पड़ा हुआ है, छोटा सा है काले रंग का। बस यहीं से जाना है। हाँ उधर से देखा था हमने, उसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती है ना। वो पेड़ से टकराते हुए दिखा है हमें, और फिर वो वहीं गिरा है, वहीं गिरते ही फिर हमारा वो डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क चला गया उसका। ओके तो अभी हम लोग बिल्कुल पहाड़ी की एज पर हैं और चल रहे हैं। यहीं से उतरना है। ओके चलो जी।
इधर को? हाँ। ठीक है। इसी पेड़ से टकरा है। ये आपको पता नहीं लगा ना। तो हम लोग ऐसी जगह पर हैं, अगर फिसले तो सीधा नदी में जाने वाले हैं। कांटे वाले पेड़, झाड़ियाँ, तो नजर ही नहीं आ रहा कुछ। हाँ हाँ। तो हम लोग उस वाले पेड़ पे आ गए जहाँ पे टकराया था, और मुझे लगता है टकराने के बाद वो फिर वहाँ नीचे जब वहाँ गिरा है जड़ में। तो भैया हम लोग उस पॉइंट तक आ गए जहाँ पे वो पेड़, जहाँ पे वो टकराया था। यहाँ इस वाले पेड़ से टकराया था, लेकिन अब ना यहाँ से कहीं से भी नीचे जाने की जगह नहीं है। अगर थोड़ी बहुत जगह होती और रस्सी होती ना तो हम लोग बांध के एक बार उतर के चेक कर सकते थे, लेकिन एक छोटी सी गलती और सीधा जानलेवा बन सकता है ये मामला। बाकी जो मैं लेट के देख रहा था वो इधर से देख रहा था, उस वाले पत्थर से। मतलब थोड़ा सा दुख हो रहा है कि इतने नीचे तक आके, इतनी दूर तक आके पहुंच नहीं पाए हम लोग। तो बहुत देर हो गई है देखते देखते, और जो भाई साहब है वो भी साथ में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सच में काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। इवन वहाँ नीचे तक भी चले गए देखने के लिए। और अभी देख रहे हैं, हमने ड्रोन मंगाया है, ड्रोन उड़ा के एक बार देख लेंगे किस तरफ पड़ा हुआ है, तो देन फिर उसके बाद हम लोग रेस्क्यू आराम से कर सकते हैं। एक बार लोकेशन पता लग जाएगी ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हम लोग उधर कैंप कर रहे थे वहाँ पे। तो अभी रेस्क्यू करने के लिए जो गांव के लोग हैं वो रस्सी लेके आए, बहुत मदद कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो ड्रोन आ गया, अभी ड्रोन का सेटअप किया जा रहा है। इसको फ्लाई करेंगे और वहाँ नीचे की तरफ ले जाके फिर चेक करेंगे कि किधर पड़ा हुआ है भाई साहब। चलो जी। ठीक। इस मतलब हम ध्यान जो ये पत्थर होते हैं ना, ये होते कृष्ण में, हाँ 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 हाँ। क्योंकि ज़्यादा आगे उनके पत्थर। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, अच्छा खासा एडवेंचर चल रहा था, मैं यहाँ से नीचे की तरफ उतर रहा था, कहाँ जा रहा था। एक्चुअली क्या है कि जब हमने ड्रोन फ्लाई किया और फ्लाई करने के बाद देखा तो हमें कुछ भी नहीं दिखा। ड्रोन फ्लाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग नीचे उतरते रिवर साइड, और जो वो खाई थी जहाँ पे ड्रोन टकराया था वहाँ पे ठीक नीचे की तरफ जाके देखते कि रिवर साइड तो नहीं गिर गया है। फिर वहाँ पे जो ये दो भाई साहब इन्होंने बोला कि हम लोग नीचे की तरफ उतरते हैं, देख कर आते हैं। लेकिन मैंने पड़ी लकड़ी उठा ली और मैंने बोला कि मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये एडवेंचर करना है, नीचे उतरना है, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत कम मिलती है लाइफ में। और यहाँ मेरा डिसीज़न एक बारी को गलत रहा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था जहाँ से भी ये मेरे को नीचे लेके जा रहे थे भैया, सीधी ऐसी खाई थी, एक पैर फिसलता और सीधा रिवर के अंदर, और रिवर बहुत ज़्यादा गहरी थी। और जो दो भाई साहब मेरे साथ में जा रहे थे उन लोगों को तैरना नहीं आता था। और फिर उसके बाद अब मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ, क्योंकि अपन शूट कर रहे थे अपने आईफोन से, और वो बोलते हैं ना कि एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी मेमोरी फुल हो गई, और मेमोरी भी कहाँ जाके फुल हुई, जहाँ पे ऊपर लैंडस्लाइड का डर था, हर वक्त पत्थर, छोटे मोटे पत्थर आ रहे थे, तो मैं वहाँ खड़े होके इसके अंदर से वीडियो डिलीट भी नहीं कर सकता था। इतने बीच में जब ये लोग खुद अपना उतर रहे थे तो मेरे को इतना टाइम मिला कि मैंने एक दो क्लिप पुरानी डिलीट करी, तो मैं ये एक दो फोटोग्राफ्स बस ले पाया। तो उसी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ से जैसे हम लोग उतरने के बाद हम लोग पहुंचे थे इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट का मतलब है जहाँ पे वो दोनों बंदे बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, यहाँ से वहाँ तक का 15 फीट का डिस्टेंस था जो हमें कूदना था पहाड़ पकड़कर। और नीचे की तरफ एक बड़ा पत्थर था फुल चिकना वाला, जिसपे खड़ा होना भी बहुत मुश्किल था। तो उन लोगों की जो हैबिट थी ऐसी जगहों पर चलने की, ऐसी जगह पर रुकने की, बट अपन नए थे तो अपन वहाँ कूद नहीं पाए। लेकिन इन लोगों जैसे ये लोग कूदे, इन्हें वहाँ पर जहाँ पर ये बैठे हुए हैं वहाँ पे इनको ड्रोन मिल गया, FPV पड़ा हुआ मिल गया।
ये आप इनके हाथ में देख रहे होगे। मतलब ये लोग भी बिल्कुल खुश हो गए थे कि यार हमारा नीचे आना सक्सेसफुल रहा, कि जो हमारी मेहनत हुई है वो हमें मिल गया। क्योंकि जो ये ड्रोन था ये 2 लाख रुपए का था, अभी इसका प्राइस कम हो गया है, लेकिन जब ये आया था 2 लाख रुपीस का आदित्य भाई ने बाय किया था। सोच लो कि कितना नुकसान हो जाता। अब मैं वहां तक कैसे पहुंचा, मेरे हाथ में था फोन और मैं कूद नहीं पा रहा था, तो इन लोगों ने हेल्प करी, हाथ लगाया नीचे एक पॉइंट पे पहाड़ से चिपक के कि मेरा पैर पकड़ा, और देन मैं उसके सपोर्ट से फिर कूदा। और ठीक जहाँ पे मैं कूदा, यहाँ पे ये अभी बैठे हुए, यहाँ से ठीक ऊपर का था वो लैंडस्लाइडेड एरिया, जो हमने ऊपर से पेड़ देखा था जहाँ पे ड्रोन टकराया था। तो वहाँ से कंटिन्यू पत्थर नीचे आ रहे थे, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता था। तो हम लोगों ने फटाफट ड्रोन उठाया और आगे की तरफ निकल गए। तो यहाँ पे ड्रोन अपने हाथ में आ गया, FPV अवाटा, जिसकी वजह से हमें बहुत करनी पड़ेगी मेहनत, लेकिन मिल गया। बट ये यहाँ से डैमेज हो गया है और इसका एक ये व्हील ख़राब हो गया पूरा। अब इसको रिपेयर होगा नहीं होगा ये देखा जाएगा। बाकी लेंस वगैरह सब कुछ ओके है। तो अभी ये ऊपर जाएंगे, इसके प्रोपेलर डिस्कनेक्ट करके चेक करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे भैया के साथ। थैंक यू सो मच भैया, आप लोगों की वजह से ड्रोन तो मिला, लेकिन एडवेंचर भी बहुत अच्छा हो गया। बाकी चलो अभी ऊपर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऊपर चलते हैं, सीधा मैं आपको ऊपर ही मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका नाम भैया? पवन कुमार। आपका? प्रेमचंद। तो थैंक यू सो मच भैया। ये कौन सा विलेज है, कौन सा गांव है? तुंगल। तुंगल, हिमाचल प्रदेश। और तुंगल है TUNDL। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमारी इतनी मदद करी, एडवेंचर कराया। सबसे अच्छी बात है एडवेंचर करा दिया आपने। तो हम लोग गांव से निकल के थोड़ा सा आगे की तरफ आए थे, और आगे की तरफ जैसे ही निकले, ओ हो, बारिश के बाद जब धूप निकली तो ये हमें रेनबो दिखाई दिया। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, माउंटेन्स के बीच में से निकलते हुए। मतलब दिल खुश हो गया। हम लोग वहाँ से जब निकले थे तो बिल्कुल टायर्ड हो रखे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवेंचर कर लिया था, क्लाइंब इतना कर लिया था कि पूरी बॉडी ने जवाब दे दिया था। देन उसके बाद रेनबो देख के थोड़ी सी राहत मिली। बाकी वहाँ से हमारा निकलने का प्लान था कि हम लोग सोलन रुकेंगे और वहाँ पे कैंप साइट पे हम लोग कैंपिंग करेंगे। और वो कैंपिंग होने वाली थी हमारी 2-3 रिवर क्रॉस करके, लेकिन बारिश इतनी पड़ गई थी कि रिवर का फ्लो बढ़ गया था। और वहाँ पे जैसे ही रिवर का फ्लो बढ़ता है तो रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, उन जगहों पर जाने के लिए मना कर देता है, बैन लग जाता है। तो फिर हमारा वो प्लान कैंसिल हो गया वहाँ पे। देन फिर हम लोग सारे मिलके रिटर्न दिल्ली आ गए। हम लोग वहीं पे कैंपिंग में रुके थे रात को, लेकिन गाड़ियाँ हमने रोड साइड छोड़ दी थी, नीचे जो उनका खुद का लगा हुआ टेंट था वहाँ सोए, और सुबह उठे, फ्रेश हुए, देन फिर दिल्ली आ गए। 2-3 दिन हो गए मुझे घर आए हुए, और मेरे को फीवर हो रखा है, क्योंकि यार सर्द गर्मी हो रही है। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो झेलना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। फिलहाल अभी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बाकी मज़ा आया मुझे सुलेक्स भाई के साथ, आदित्य भाई के साथ, पुलकित भाई के साथ कैंपिंग करके। उम्मीद करूँगा आगे कभी दोबारा मौका मिले तो इन लोगों के साथ दोबारा ट्रिप ज्वाइन कर लेंगे इसी तरीके से। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल से शुरू करते हैं एक बढ़िया काम, जो काफ़ी लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि ईसूजी में मज़ा नहीं आ रहा, इको में मज़ा था। तो आप लोगों को मज़ा दिलाने के लिए कल से शुरू करेंगे हम लोग एक बढ़िया वाला काम। और बहुत टाइम से मैं प्लानिंग कर रहा था इस काम को करने के लिए, जो मैं शेयर करूंगा आपको अगले व्लॉग में कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि गाड़ी को समझना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए अपन सिंपल गाड़ी लेके ट्रैवल कर रहे थे। तो अपनी ईसूजू काफ़ी हद तक अपने को समझ आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब हम लोग वो आपको इससे अगले व्लॉग में शेयर करता हूँ ना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एडवेंचर पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक या डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।